बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय शिक्षक रवि शर्मा, प्रॉपर आजाद नगर हरदोई से। और आज हम आपके लिए क्लास 9th की बहुत ही शानदार क्लासेस गणित की लेकर के आए हैं। चैप्टर आपका 13 है, 13 नंबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए, इसमें सबसे पहले बड़ी बात यह है कि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मतलब भाषा, अगर गणित में मतलब सवाल की अगर भाषा समझ में आ गई तो सवाल इजी हो जाएगा। सवाल को तोड़ना है तो पहले नंबर पे आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम आपको इस सेशन में केवल और केवल हम आपको क्या बताएंगे, क्या बताने वाले हैं? केवल और केवल सूत्र। इस सेशन में केवल और केवल सूत्र ही बताएंगे, समझाएंगे पूरा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। चलिए, सबसे पहले मतलब ये जो चैप्टर है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये इसमें द्विविमीय और त्रिविमीय ज्यामिति आती है। द्विविमीय और त्रिविमीय। तो जैसे कि पहले नंबर पे बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे घन। किसकी बात? घन की बात करते हैं। घन कहते किसे हैं? तो परिभाषा तो सभी लोग जानते हैं, वह त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, उसे घन कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है घन के लिए? पहले सबसे पहले घन का आयतन। आयतन का फॉर्मूला भुजा क्यूब होता है। ठीक है, घन का वक्र पृष्ठ मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय इसके दो होते हैं, एक तो पार्श्व पृष्ठीय और एक संपूर्ण पृष्ठीय। तो हम दोनों लिख रहे हैं। पहले लिखेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 भुजा स्क्वायर, क्योंकि पार्श्व है ना तो 4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो 6 भुजा स्क्वायर होता है। आप जो है फॉर्मूले जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूले नहीं याद किए ना तो समझ लो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद में ये हो गए दो। ठीक, अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग घन का विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 भुजा, मतलब √3 भुजा। ठीक है, भुजा √3 या √3 भुजा, बात एक ही है। अभी उसके बाद में अब बात करते हैं, और कुछ इसमें रह गया। आयतन हो गया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, घन का विकर्ण हो गया। ठीक, 4 फॉर्मूले हो गए। अब इसका जरा फिगर समझ लेते हैं। फिगर होता है मतलब जैसे इस प्रकार से हमने बनाया। ठीक है, समझा देते हैं बकायदा कि मतलब आखिर ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, ये चीज़ इनको भी समझना जरूरी है। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये अगर लंबाई है ए, ये ऊंचाई है भी, ये भी ए है क्योंकि बराबर होती है, और ये चौड़ाई ए है, ये तीनों सब कुछ बराबर है। ठीक है, ध्यान से। तो यहाँ पे जब आयतन निकालते हैं, पहले तो आयतन की बात करते हैं। आयतन जब निकालते हैं तो क्या होता है, देखो जरा। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है, तो ए की घात 3 हो जाएगा, मतलब ए की घात 3 भुजा क्यूब। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है? ए भुजा है, जहाँ ए बराबर घन की भुजा। बात समझ लेना, ए बराबर क्या? घन की भुजा, या घन की भुजा बराबर ए मान लेते। ठीक, अच्छा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ध्यान से देखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या होता है, जो पार्श्व के मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब 4 पार्ट देख लेते, 1 2 3 4, यानी ऊपर नीचे वाले छोड़ के, ऊपर नीचे वाले छोड़ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इनका क्या होता है, इसमें 4 फलक लिए जाते हैं। कितने फलक? 4 सतह लिए जाते हैं, इसलिए इसका हो जाता है 4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, 4 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल जाता है। और संपूर्ण पृष्ठीय तो बताई जो इसी प्रकार संपूर्ण के लिए हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से। और घन का विकर्ण देख लो। घन का विकर्ण जो होता है, विकर्ण कैसे आता है? ये विकर्ण जैसे ये लाइन हमने खींच दी, ठीक है, ये वाली, ये लाइन खींची, और ये वाली, और इसको मिला दिया है, ये तो मिला ही है जैसे ये वाला। तो ये जो दिख रहा है ना एरिया, ये वाला लंबाई
चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि इसमें विकर्ण जो होता है वो अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस सॉरी इसमें तो तीनों बराबर होते हैं ना, तो बराबर होते हैं, इसमें तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर, यानी 3a², यानी ये क्या हो जाएगा a√3, मतलब भुजा √3 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से निकालते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं घनाभ की। किसकी बात? घनाभ की बात। किसकी बात कर लेते हैं? नंबर 2 पर घनाभ की बात। घनाभ के लिए क्या करते हैं? घनाभ का पहले तो मतलब जो है हम लोग ये बनाते हैं आकृति, घनाभ की आकृति बनाते हैं ऐसे इस प्रकार से, ये ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, इसको इसमें मिला दिया, इसको इसमें मिला दिया, और इसको इसमें मिला दिया, और इसको इसमें, ये लंबाई हो गई L, ये चौड़ाई होगी, ये चौड़ाई हो गई B, और ये ऊंचाई हो गई H। बात समझ में आ गई? ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, और इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब इसका होता है 2 ब्रैकेट में L+B गुणे H, यानी ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना बच्चा? 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, ये वाला होता है फॉर्मूला। अब इसके जो है घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, 4 फॉर्मूले इसमें भी हो गए, और कुछ बाकी है इसमें? और तो मैं नहीं लग रहा कुछ बाकी होगा शायद, अब तो कुछ बाकी नहीं है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम चल रहे हैं आगे। इसका विकर्ण भी ऐसे निकालते हैं, जैसे यहाँ से इसको मिला देंगे इस वाले शीर्ष से इस वाले शीर्ष को, और इस वाले शीर्ष से इस वाले शीर्ष को, और ये तो मतलब उसकी लंबाई दी ही गई है। ठीक है, इस प्रकार से इसका विकर्ण निकलता है। ठीक है, ध्यान से, तो ये इस प्रकार से हो गया। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद में अब हमारा घन हो गया, घनाभ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेना अच्छे से आप लोग, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज सिर्फ इसमें हम आपको फॉर्मूले नोट करा रहे हैं, ताकि आप अच्छे से इनको याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे देखिए। अब आते हैं बेलन। बेलन के लिए नंबर 3 पर है बेलन। बेलन का आप रूप और आकार कैसा क्या होता है, जैसे कि फिगर बना रहे, ध्यान से देखिए। बेलन का जो फिगर है इस प्रकार से है। ठीक है, इसमें 2 मतलब वृत्ताकार आधार होते हैं, 2 वृत्ताकार आधार होते हैं, ये ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, ये वाले तो जो है, और ये इसकी त्रिज्या हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी लंबाई हो जाती है, ये बेलन की लंबाई हो जाती है। क्या हो जाती है? यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई बोले या ऊंचाई बोले, और ये त्रिज्या हो जाती है R। ठीक है, आप देखो पहला बेलन का आयतन, फॉर्मूला क्या है? बेलन का आयतन, पूरे बेलन तो लिख ही चुके हैं, तो आयतन लिखेंगे सीधे। अब हम क्या लिखेंगे? आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला हमने पहले बताया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पर लंबाई जो है, लंबाई गुणे चौड़ाई को जो है वो क्षेत्रफल बन जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई में जैसे कि हमने लिख दिया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बात समझना ध्यान से, ऊंचाई तो ये छोड़ गई, लेकिन लंबाई चौड़ाई में कैसे क्या निकाले हम? लंबाई चौड़ाई जो है वो क्षेत्रफल, यानी लंबाई और चौड़ाई, जो इसका मतलब ये है, लंबाई चौड़ाई हमारी ये वाली हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप? और लंबाई क्या होगी? लंबाई जो है ये जो इसकी 2 पाई बता रहे, जो इसमें जो ये 2 चीज़ें दिख रही हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल हो जाता है, क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आप ध्यान से देखना, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आयताकार बनता है ना, आयत का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम लोग क्षेत्रफल, ये क्या बन रहा है? गोल गोल, वृत्ताकार बना, वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा यहाँ पे। किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल, πr² × H, ये इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल के रूप में लिया जाता है,
जो पाई आर, और क्षेत्रफल किसका लगता है यहाँ पे, वृत्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल लगता है प्यारे बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा उसके बाद में वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ में भी मतलब जो है परिमाप बोला जाता है 2 पाई